हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। और आज की वर्कशीट हम करने जा रहे हैं क्लास 8 की मैथमेटिक्स की 11 डेटेड 27 अगस्त 2021। और वर्कशीट का जो टॉपिक है वो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, जो कि आपका चैप्टर है। तो चलिए वर्कशीट शुरू करने से पहले प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार और इतना सपोर्ट दिया, जिसकी वजह से मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं और उससे ज़्यादा भी हो गए हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड फॉर योर सपोर्ट, एंड आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ कीप वॉचिंग माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग मी इन फ्यूचर टू। थैंक यू वंस अगेन। चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। और अगर अभी भी किसी बच्चे ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। एन इंटरेस्टिंग स्टोरी आज हम रीड करने जा रहे हैं। ट्विन सिस्टर्स प्रिया एंड रिया हैव बीन डिस्कसिंग अबाउट रीओपनिंग ऑफ द स्कूल। वो दोनों स्कूल खुलने की बात कर रहे हैं, आपस में डिस्कस कर रहे हैं। व्हेन आवर स्कूल रीओपन्स, जब हमारा स्कूल खुलेगा, ड्यूरिंग दिस असेंबली टाइम सेशन वी विल स्टैंड मेंटेनिंग अ डिस्टेंस ऑफ 6 फीट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 6 फीट के डिस्टेंस पे खड़ा होना पड़ेगा from each other. Ria said that there are 1027 students in our school, और जो टोटल हैं वो 1027 स्टूडेंट्स हैं उनके स्कूल में, एंड वी ऑल विल स्टैंड इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर, और हम एक स्क्वायर की शेप में खड़े होंगे, सच दैट ईच रो कंसिस्ट ऑफ एज मैनी एज स्टूडेंट्स एज द नंबर ऑफ कॉलम। तो कि इस तरीके से कि जितनी रोज़ होंगे उतने कॉलम्स ही होंगे। एंड हाउ ब्यूटिफुल इट विल लुक, देखिए इस तरीके से ये दिखाई दिया जाएगा। अगर जो स्क्वायर शेप में खड़े होंगे तो टोटल रोज विल बी सेम एज नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन कॉलम 1। तो जितने कॉलम 1 में जो है वो बच्चे खड़े होंगे, वो उसी हिसाब से रोज़ में भी बच्चे खड़े होंगे। आगे देखिए, तो प्रिया ने क्या कहा। प्रिया रिप्लाइड दैट 1027 चिल्ड्रन कान टेक द शेप ऑफ स्क्वायर, कि जो 1027 जो बच्चे हैं वो स्क्वायर की शेप नहीं ले सकते। रिया आस्क्ड दैट हाउ कैन यू से, रिया ने पूछा आप तुम ये कैसे कह सकती हो। डू यू नो द मेथड टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर 1027, कि क्या तुम्हें पता है मेथड स्क्वायर रूट निकालने का 1027 का। प्रिया रिप्लाइड दैट आई नो द मेथड टू फाइंड स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, बट आई डोंट नो द मेथड टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। कि उसने बोला कि मैं स्क्वायर रूट जो स्क्वायर निकालने का तो मुझे पता है मेथड, लेकिन स्क्वायर रूट निकालने का मुझे नहीं पता। बट आई कैन से दैट 1027 चिल्ड्रन कान टेक द शेप ऑफ स्क्वायर, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि जो 1027 बच्चे हैं वो स्क्वायर की शेप नहीं ले सकते। रिया सेड दैट प्रूव योर स्टेटमेंट, तो रिया ने बोला तो फिर अपनी स्टेटमेंट को प्रूव करो ना, आप कुछ बोल रहे हो तो उसका कुछ मतलब है, तो स्टेटमेंट को आप अपनी प्रूव करो। तो प्रिया सेड लुक एट द टेबल गिवन बिलो, नंबर जो है वो NO करके शॉर्ट फॉर्म में लिया हुआ है, स्क्वायर नंबर को SQN नंबर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये देख लेते हैं एक बारी किस तरीके से नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं बच्चों। ये देखिए 1 है, जैसे 1 का स्क्वायर क्या होगा आपका 1, 2 का 2 2 ज़ा 4, 3 का 3 3 ज़ा 9। एक ही नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको स्क्वायर कहा जाता है। जैसे 4 का 16, क्योंकि 4 4 ज़ा क्या हो जाएगा आपका 16, 5 का 25, 6 6 ज़ा 36, 7 7 ज़ा 49, 8 8 ज़ा 64, 9 9 ज़ा 81, 10 10 ज़ा 100, 11 11 ज़ा 121, है ना। इस तरीके से ऐसे आगे देखिए आप 11 का हो गया, फिर 12 का, थोड़ा सा इसको जूम कर लेती हूँ। ये देखिए 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 371 और 20 का 400। ऐसे यहाँ पे और भी नंबर्स जो हैं वो यहाँ पे इस तरीके से इस तरफ दिए हुए हैं। यहाँ पे 21 22 इनका स्क्वायर दिया। ये जो है ना बच्चे, ये है यूनिट प्लेस। ये यूनिट प्लेस क्या है मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये जो 1 है ना, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर आपने किया 1 आया, तो 1 की जो यूनिट प्लेस होगी वो क्या है यहाँ पे 1। जैसे 4 है, 4 की यूनिट स्पेस 4, 9 की 9, लेकिन 16 जो है 16 की क्या होगी यूनिट जो नंबर प्लेस है वो है 6, 25 की 5, 36 की 6, 49 की 9, है ना। जैसे देखो ये 49 है तो यूनिट प्लेस ये हुई,
36 ये हुई यूनिट प्लेस की 6 हो गई, इसकी क्या हो गई 9 हो गई। ठीक है, आगे इसमें रीड करते हैं। डू यू ऑब्जर्व समथिंग, कि क्या तुमने कुछ ऑब्जर्व किया, प्रिया ने पूछा। रिया व्हाट, प्रिया देयर आर सम डिजिट्स विच कम अगेन एंड अगेन एट द यूनिट प्लेस। ये देखिए यहाँ पे इसमें कोई कोई नंबर हैं जो कि बार बार आ रहे हैं, जैसे 1 4 9 6 5। ठीक है, फिर देखिए इधर 1 4 9 6 5 है ना, बाबा बाबा नंबर रिपीट हो रहे हैं। आगे देखो, again and again at the unit place on squaring a number and form a specific pattern, and there are some digits also which can't come at unit place on squaring a number। और कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो कि स्क्वायर के जो प्लेस पे यूनिट प्लेस पे बिल्कुल भी नहीं आ रहे। देखो जैसे यहाँ पे 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0, these sequence of the digits repeatedly will come again and the pattern never change forever। और जो ये नंबर है 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0, ये नंबर बार बार आपका आ रहा है सीक्वेंस में और ये नंबर कभी भी चेंज नहीं होगा। आगे है देर आर ओनली 6 डिजिट्स, तो कौन सी डिजिट्स है, सिर्फ ये हैं 0 1 4 5 6 9। अगर ये यूनिट प्लेस पे है इन दिस पैटर्न एंड रिमेन 4 डिजिट, इसके अलावा कौन सी डिजिट बची, 2 बची, 3 बची और 7 बची और 8। तो जो ये 4 डिजिट जो बची है, इन 4 डिजिट का अगर लास्ट का नंबर है यूनिट प्लेस में, तो ये कभी भी जो नंबर होगा वो कभी भी होल स्क्वायर रूट नहीं होगा, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। और अगर लास्ट यूनिट डिजिट में 0 1 4 5 6 9 है, अगर ये नंबर है ये वाले 0 1 4 5 6 9, तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। और अगर 2 3 7 8 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, आपको ये ध्यान रखना है। तो बच्चों अब इन्होंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको करने के लिए, लेकिन उससे पहले यहाँ पे लास्ट में कुछ लिखा है, इसको पढ़ लेते हैं। 7 इज़ द यूनिट प्लेस डिजिट इन 1207। 1027 में देखिए 7 लास्ट में आ रहा है, तो 7 बताया था ना अभी कि जो 2 3 7 8 है, अगर ये इनमें से कोई भी नंबर है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर क्या है, यहाँ पे नो आया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, पहला क्वेश्चन है बच्चों इसमें फाइंड यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑन स्क्वायरिंग, कि जब आप इसका इन नंबर का स्क्वायर करते हो तो यूनिट डिजिट में कौन से नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो हम जब शीट में इसका आंसर लिखेंगे। दूसरा है टिक फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर विच इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर अभी हमने बात की थी जिसमें 2 3 7 8 आएगा लास्ट में, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो कौन सा है, ये वाला नंबर नहीं है परफेक्ट स्क्वायर, ये वाला नंबर नहीं है और ये वाला नंबर नहीं है, बाकी ये वाला नंबर और ये वाला नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स विच नंबर विल नॉट अफेक्टेड यूनिट्स प्लेस ऑन स्क्वायरिंग और क्यूबिंग। जब हम इन नंबर का जो यूनिट प्लेस है, जब हम उनका स्क्वायर करेंगे और क्यूब करेंगे, तो हमें ये बताना है कि वो नंबर चेंज हो रहा है या नहीं। तो चलिए बच्चों इन क्वेश्चंस को, तीनों क्वेश्चंस को हम बारी बारी से 1 बाय 1 सॉल्व कर लेते हैं। आप पूरी वीडियो देखिएगा और इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में नोट करते चलिएगा। ये देखिए बच्चों, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 जिसका हम आंसर लिखने जा रहे हैं, ये है। तो जिसमें आपको ये बताना था कि इकाई के स्थान पर जो नंबर है उस, अगर हम इस नंबर का स्क्वायर करते हैं तो इकाई के स्थान पर कौन सा नंबर आता है, और अगर हम इंग्लिश मीडियम की बात करें तो यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा अगर हम इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो सबसे देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट में कौन सा है, इकाई के स्थान पे 8 है, तो 8 का स्क्वायर कर दीजिए। 8 का स्क्वायर क्या होगा, 64 64। तो इकाई के स्थान पर यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आ रहा है, 4, तो 4 हो गया इसका इकाई का अंक। इसमें देखिए ये आपका क्वेश्चन है, इसमें जो आपकी फर्स्ट डिजिट है, यूनिट डिजिट है 6 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 36। 36 का जो लास्ट डिजिट है वो क्या होगा, यूनिट डिजिट हो गया आपका 6। ऐसे ही ये देखिए यहाँ पे इसका लास्ट डिजिट क्या है, 6 का स्क्वायर करोगे 36 आ जाएगा, इसमें भी लास्ट हो गया 6। यहाँ पे क्या है लास्ट 9 का स्क्वायर करोगे 9 में 81, 9 9 जो 81 का जो यूनिट प्लेस है वो क्या है 1, तो 1 आ गया इकाई के स्थान पर। ये नंबर है आपका 25,028 25,088। इसमें देखो यूनिट डिजिट में कौन सा है, 8 है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे 8 8 64 64, 4 का जो यूनिट प्लेस होगा वो होगा आपका 4।
तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका सॉल्व हो जाएगा बच्चों। ऐसे सिर्फ आपको एक बार मैं स्क्रीन क्लियर करती हूँ ताकि आप इसको उतार सकते हो कि जो ये आपको इसमें यूनिट डिजिट बतानी थी लास्ट नंबर की, ठीक है, मतलब इस नंबर का स्क्वायर करके यूनिट डिजिट बतानी थी, इकाई का स्थान बताना था। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो आपका डन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, आपको ये बताना है कि जो ये नंबर दिए हुए हैं ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, ये वाले नंबर, ठीक है। तो पहला नंबर क्या है देखिए आप, इसमें पहला नंबर ये है आपका, इसमें लास्ट आपको अभी जब हमने अभी वर्कशीट करी थी तब मैंने आपको बताया था ना कि अगर किसी भी नंबर के पीछे 2, 3, 7 या 8 आएगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, और इनके अलावा कोई भी नंबर होगा 0, 1, ठीक है, 4, 5, 6, 9, तो जो ये नंबर होंगे ये परफेक्ट स्क्वायर होंगे। तो अब देखो यहाँ पे किसके नहीं है ये देख लेते हैं, हम चेक कर लेते हैं बस। ये देखिए 9 है ना यहाँ लास्ट में, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब पूर्ण वर्ग है। यहाँ पे 8 है तो 8 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। यहाँ पे देखो 7 है ना, तो 7 के लिए बताया था ना मैं पूर्ण वर्ग हो 7 जो है वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, 2, 3, 7, 8 नहीं होगा, तो ये भी नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग नहीं है। 4 आपका पूर्ण वर्ग होगा तो परफेक्ट स्क्वायर है, और 3 भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये है आपका पूर्ण वर्ग, ये भी नहीं है, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। आपको इसको अपनी कॉपी में एज इट इज़ जैसे ये लिखा हुआ है ऐसे ही आपको लिख करके इसका आंसर जो है वो इसका आंसर नोट डाउन करना है, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 3 में ये बताना है कि जो ये नंबर दिए हुए हैं आपको क्वेश्चन में, जब आप इनकी जो ये यूनिट डिजिट है, जो इकाई का स्थान है, इसको जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, इसका वर्ग करेंगे, तो इकाई के स्थान का जो नंबर है वो बदलेगा या नहीं बदलेगा। तो येस या नो में, हाँ या नहीं में इसका आंसर देंगे, ठीक है। तो चलिए एक बार इसको कर लेते हैं सॉल्व। ये आपका नंबर था, ये आपका यूनिट डिजिट है 8, इकाई के स्थान पे 8 का जब स्क्वायर निकालोगे 8 8 64, और 64 का जो यूनिट है इकाई का स्थान है वो क्या है 4। ऐसे ही क्यूब करेंगे तो 3 बार गुणा करेंगे, ये था स्क्वायर ऊपर वाला और ये है क्यूब, 3 बार गुणा करोगे तो 512 आ जाएगा, 512, और लास्ट में कौन सा डिजिट है आपका 2। तो ये दोनों आपके बराबर है नहीं है ना, ये चेंज हो गए ना, तो इसका मतलब ये जो है नंबर आपका चेंज हो गया है, ठीक है। उसके बाद अगला देखो जो कि आपका है नेक्स्ट, आपको बताना है कौन सा चेंज हो गया है कौन सा नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये पहला वाला आपका चेंज हो गया है। दूसरा देखो आप, दूसरे में आपको क्या बताना है, ये नंबर है आपका इकाई के स्थान पे, यूनिट के स्थान पे 5 है, 5 को जब स्क्वायर करोगे तो 5 पंजे 25, 25 हो गया, 5 5 25, और इकाई के स्थान पे कौन सा नंबर है 5 का, ऐसे ही 5 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 125 आ जाएगा। तो 5 जो है वो 5 का 5, तो देखिए यहाँ पे ये नंबर सेम है ना, जो ये नंबर था 5 वो यहाँ पे ये नंबर है सेम है, तो इसका मतलब ये नंबर जो है वो चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में जब आप लिखोगे तो इसके आगे येस लिखोगे कि ये जो नंबर है वो चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। अब है तीसरा पार्ट। तीसरे में देखो आपके पास ये नंबर में 1 डिजिट है, तो 1 को 1 से करोगे 1 आएगा, 1 को 3 बार भी करोगे 1 आएगा, तो ये नंबर भी डिजिट सेम ही रहा, चेंज नहीं हुआ, तो इसका आंसर भी आपका येस हो गया। अगला देखो चौथा, इतना बड़ा नंबर है, लास्ट नंबर देख लो 7, तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो 49, 49, और जो डिजिट है वो क्या है आपके पास 9। ऐसे ही 7 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा आपका 343, लेकिन जो डिजिट है लास्ट की वो क्या है 3, तो ये सेम नहीं है ना, तो इसका आंसर है नो, ठीक है। लेकिन सॉल्व करके दिखाना है, ऐसे आपको यस या नो नहीं बताना, ठीक है। अब आपका इस वर्कशीट का लास्ट पार्ट है, क्या कौन सा पार्ट है, लास्ट पार्ट हम देख लेते हैं वर्कशीट का। ये है आपका ए नंबर है आपके पास। अब इस नंबर में 6 देखिए, 6 का आप स्क्वायर करोगे, 6 का वर्ग निकालोगे, 6 6 36 हो गया, और 36 का जो यूनिट प्लेस है इकाई का स्थान है वो क्या आ गया आपका 6 आ गया। ऐसे ही 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 216, तो जो 6 है इसका 6, तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए 6 बराबर नहीं, 6 बिल्कुल बराबर आया, चेंज नहीं हुआ, तो इसका आंसर आप लोग क्या लिख सकते हो, येस लिख सकते हो। तो इसी के साथ बच्चों आपकी आज की वर्कशीट जो है ये कंप्लीट हो गई है।
आप इस वर्कशीट को अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन कीजिए और अपनी मैथ्स टीचर को सेंड कर दीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। थैंक यू वंस अगेन for supporting me and for loving me. Thank you so much.